बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं एहतिशामुल हक अब्बासी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और IRC प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर बात करनी है वो है एडिक्शन, यानी कि इल्लत। अच्छा, बाज़ लोगों का ख्याल ये है और अक्सर फैमिलीज आकर हमसे ये बात पूछती भी हैं और करती भी हैं, अपने अल्फाज में इस लफ्ज़ को यूज़ भी करते हैं कि हमारा बच्चा नशे की आदत के अंदर मुब्तला हो गया है। तो मैं ये आपको पहले बताना चाहूँगा कि नशा एक आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। कोई भी काम, कोई भी ऐसी रूटीन, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अपनी डेली की रूटीन में करने से आपकी बॉडी में फिज़िकली, साइकोलॉजिकली या सोशली मुस्बत असर आता है, आपकी वो ज़िंदगी में मुस्बत असर अंदाज होती है वो चीज़। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वॉक करना डेली रूटीन की आदत आपकी है, ब्रश करना, अपनी हाइजीन को इम्प्रूव करना, वक्त के ऊपर खाना खाना, खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लेना, ये आदत हैं और इन आदत को अपनाने से हमारी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं। इनका बड़ा मुस्बत हमारी ज़िंदगी के ऊपर असर है, चाहे वो जिस्मानी सेहत के हवाले से हो या नफ्सियाती सेहत के हवाले से हो। ये हमारी ज़िंदगी के अंदर एक मुस्बत असर रखती हैं। तो कोई भी ऐसा काम जिससे हमारी ज़िंदगी में उसके असरात मुस्बत हों तो वो आदत कहलाती है। और वही चीज़ इसका आप उलट कर दें कि अगर कोई भी हम काम जब हम करते हैं तो उसकी हमारी ज़िंदगी के ऊपर नेगेटिव असर आता है। जैसे कि हमेशा जंक फूड का इस्तेमाल करना, हमेशा गंदे रहना, अपनी हाइजीन को डाउन कर लेना, ब्रश ना करना, ड्रग्स का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करना, देर तक सोने की आदत को अपना लेना और अपनी रूटीन को बना लेना। अगर ये हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं तो ये हम इन्हें आदत नहीं कहेंगे बल्कि इनको इल्लत कहेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव मनफी असर मरतब हो रहा है, मनफी असरात मरतब हो रहे हैं, हमारी सेहत ख़राब होती जा रही है। तो इसलिए जो नशा है या नशे का इस्तेमाल है वो आदत के ज़ुमरे में नहीं आता बल्कि इल्लत के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव असरात मरतब होते हैं। ठीक। अच्छा, अब नशा काम क्या करता है? नशे का बेसिकली हमारी ज़िंदगी के अंदर 4 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जाकर डैमेजेस वो करता है। जो तबाहकारियाँ हैं नशे की, वो 4 डिफरेंट जगहों के ऊपर होती है। सबसे पहले जिस्मानी सेहत हमारी ख़राब होना शुरू हो जाती है। इससे हमारी डेली की जो रूटीन है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से और हमारे जिस्मानी जो सेहत है वो बुरी तरीके से मुतासर होगी। दूसरा, हमारी मेंटल हेल्थ बुरी तरीके से डैमेज होती है, हमारी जो नफ्सियाती सेहत है वो बुरी तरीके से मुतासर होती है, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं साइकोलॉजिकली। तीसरा, हमारी सोशल लाइफ ख़राब होना शुरू हो जाती है, हमारी ज़िंदगी से वो मुस्बत लोग, फैमिली, बिजनेस, कम्युनिटी, जो हमारे कम्युनिटी की वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम कर रहे होते हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उसके अंदर, वो सारे के सारे हमारे हाथ से निकल जाते हैं और उन लोगों की सोबत हम अख्तियार कर लेते हैं जो नशे का इस्तेमाल करते हैं या ऐसी जगहों के ऊपर जाना शुरू कर देते हैं जहाँ पे नशे का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर होता है। तो तीसरे जो लाइफ है, हमारी जो सोशल लाइफ है, जो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, वो बुरी तरीके से मुतासर होता है। चौथा, हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो हमारे अल्लाह के साथ, हमारे मज़हब के साथ, हमारे रिलीजन के साथ जो कनेक्शन डेवलप हुआ हुआ होता है, जो खुदा की तरफ से हमारे ऊपर, अल्लाह की तरफ से अहकामात हैं, हम उनको भी फुलफ़िल नहीं करते। हमारी रूहानी लाइफ भी, हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो भी बुरी तरीके से मुतासर होती है। इसी तरीके से जब हम इलाज की तरफ आते हैं तो नशे की इन्हीं 4 चीज़ों को बेहतर करते हैं और इन्हीं 4 पिलर्स को जब हम ट्रीट करते हैं तो यही तरतीब है कि सबसे पहले आपकी जिस्मानी सेहत को बेहतर करें, जिससे आपके एक्यूट विड्रॉल बेहतर होंगे, एक्यूट विड्रॉल की मैनेजमेंट होगी। फिर हम पोस्ट एक्यूट विड्रॉल की तरफ चले जाएंगे, जो साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स हैं, फिर हम उनको ट्रीट करेंगे, जिससे हमारे जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो ड्रग करने की वजूहात हैं, जो हमारे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं, हमने उनको ट्रीट करना है, उनको ठीक करना है। थर्ड नंबर पे फिर हम स्पिरिचुअल लाइफ को बेहतर करेंगे, सोशल लाइफ को बेहतर करेंगे,
यानी कि उन लोगों को अपनी ज़िंदगियों से बाहर करेंगे, उन फ्रेंड्स को अपनी ज़िंदगियों से बाहर निकालेंगे, उन जगहों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे, उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे जो हमें मोटिवेट करते हैं ड्रग्स की तरफ, और उन लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड करेंगे जो हमें हेल्दी लाइफ को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे और हमें नशे से बचाएंगे। और फिर चौथे नंबर पे जो ट्रीटमेंट के ज़मरे में भी आएगा कि स्पिरिचुअली हमने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, स्पिरिचुअली हमने अपने आप को ठीक करना है। जो हमारा अल्लाह के साथ और रूहानी जो रिश्ता हमारा जो कमज़ोर हुआ वो होता है, उस रिश्ते को मजबूत करना है। यानी कि नमाज की तरफ हम आना शुरू हो जाएंगे, अल्लाह के साथ अपने कनेक्शन को बेहतर डेवलप करने के लिए मखलूक की खिदमत शुरू कर देंगे, पेरेंट्स की केयर करना शुरू करेंगे, जो हमारी स्पिरिचुअल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करना शुरू कर देंगे। तो नशा कोई आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। इसको बीमारी के ज़ुमरे के अंदर हम डालेंगे और ये एक इल्लत है। नशा जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो केमिकल हो या नॉन केमिकल हो, ऐसा कोई भी काम जब हम करेंगे, ऐसा कोई भी एक्टिविटीज़ करें जिससे हमारी ज़िंदगी मुतासर होना शुरू हो जाए, वो नशे के ज़ुमरे के अंदर आती है, चाहे वो केमिकल हो या नॉन केमिकल। अब एक इसकी नॉन केमिकल एग्जांपल भी यही है केमिकल एडिक्शन की, कि हम बहुत ज़्यादा फेसबुक का इस्तेमाल शुरू कर दें, इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू करते हैं, हम सोशल मीडिया को भरपूर टाइम देना शुरू करते हैं और हमने अपना खाना पीना, अपनी रूटीन, अपने सोने जागने, अपने उठने बैठने की तमाम तरह को डैमेज कर दें। जैसे कि लोग पबजी खेलना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ ऑनलाइन और गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं और मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना उसके अंदर वो लगे रहते हैं। कोई 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट नहीं, बल्कि पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात उन्हीं एक्टिविटीज़ के अंदर रहते हैं, अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं इन गेम्स के अंदर, उन ऑनलाइन गेम्स के अंदर, और उससे उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी सोशल लाइफ वो मुतासर आना शुरू हो जाएगी। वो अपनी जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो फुलफ़िल नहीं करेंगे, वो अपनी जिस्मानी लाइफ की केयर नहीं करेंगे, ना ही वो अपनी नफ्सियाती लाइफ की केयर कर सकेंगे, ना जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको भी वो फुलफ़िल नहीं करेंगे, उनको भी वो ठीक नहीं कर सकते। क्यों? कि वो अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा टाइम जो है वो एक ऐसी काम में सर्व कर रहे हैं जिससे उनकी सेहत बेहतर नहीं हो रही, जिससे उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि बस अपने आप को उसी शुगल मेले के अंदर ही, उसी तमाशे के अंदर ही उन्होंने लगा के रखा हुआ होता है। तो कोई भी ऐसा काम जिससे आपकी ज़िंदगी मुतासर हो रही है, बुरे तरीके से मुतासर हो रही है, वो इल्लत है, वो आदत नहीं है। बहुत शुक्रिया।